आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मेरे पास एक छोटा सा संदेश है जो कहता है आपको मिल गया है। क्या आप किसी की तरफ मुड़कर उन्हें देख के कह सकते हैं आपको मिल गया है? कह सकते हैं मुझे मिल गया है। कमी का भय शायद लोगों के सबसे बड़े भयों में से एक है। चलो बस इसे फिर से कहें। कमी का भय, भय कि हम पर्याप्त नहीं है। ये विचार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं था, मुझ में कमी है। और इसी तरह के विचार हमसे इस सत्य को चुरा लेते हैं कि हम सच में मसीह में कौन हैं। हमें वास्तव में जरूरत है हमारे में और हमारे काम में अंतर जानने की, क्योंकि यदि आप मसीह में विश्वासी हैं, आप उन गलतियों से कहीं ज्यादा हैं जो आप करते हैं। हमारी एक पहचान है उनमें होने की हर चीज जो वे हैं और उनके पास है, हमारे पास भी है। यह कानूनी और हर हालत में हमारा है। नए जन्म के तहत ये हम में है और हम अपने जीवन में रोजाना इस पर चलने की प्रक्रिया में है। ये सचमुच लगभग ये कहने जैसा है कि हम वो बन रहे हैं जो हम पहले से ही हैं। हम वो बन रहे हैं जो हम पहले से ही हैं, लेकिन हम वो हैं जबकि हम वो बन रहे हैं। आमीन। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पास है जो हम सचमुच जानते नहीं कि हमारे पास है, क्योंकि हम उन्हें देखने का इंतजार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पहले विश्वास करें और बाद में देखें। कमी का भय। परमेश्वर हमेशा हमें वही देंगे जिसे करने के लिए हम काबिल हैं। जरूरत है तो वो हमें करने के लिए कहते हैं अगर हम उनसे सहमत होना सीखे। अगर परमेश्वर कहते हैं मेरे पास है तो वो है। यदि परमेश्वर कहते हैं मैं वो हूं तो मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। इसे सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा क्या कहता है। अब 2 पत्रस अध्याय 1 वचन 3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो आवश्यक है और उपयुक्त है जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, पूर्ण व्यक्तिगत हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आप जानते हैं महिमा शब्द का मतलब है उस सर्वोत्तम की पहचान जो परमेश्वर के पास है। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से इस को देखें, क्योंकि उनके ईश्वरीय सामर्थ्य, उनकी महिमा और दया से उनके द्वारा नहीं, जो भी हमने किया है उन्होंने हमें दिया है। उन्होंने हमें सब चीजों का उपहार दिया है। कोई कह सकता है सब चीजें जो आवश्यक और उपयुक्त है जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जिसकी मुझे जरूरत है एक बहुत अच्छे जीवन के लिए जो मैं संभवतः जी सकती हूँ, और ये उन्होंने किया है। यूहन्ना 16:15 सब कुछ, या हम कह सकते हैं सब कुछ जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। Oh my goodness। मुझे आपके साथ बस ईमानदार होना है और आपको बताना चाहिए कि यहाँ तक मैं यहाँ नहीं खड़ी हूँ और आपके लिए ये पढ़ती हूँ और मेरे हृदय से ये विश्वास करती हूँ। मेरे दिमाग को मुश्किल हो रही है और मैं सचमुच विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग को उसके साथ मुश्किल हो रही है। अब यहाँ ये बात है, अगर हम सचमुच ये सीख सकते हैं कि यदि हम सचमुच सीख सकते हैं कि हमारे सिर की बजाय हमें हमारे दिल से कैसा रहना चाहिए, वाह क्या जीवन है। मेरे हृदय में मैं विश्वास करती हूँ, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है विजय जीवन के लिए। मैं हमेशा ऐसा महसूस नहीं करती, मैं हमेशा ऐसे व्यवहार नहीं करती, लेकिन मैं इस पर विश्वास करती हूँ। मेरे पास ये है, मैं विश्वास करती हूँ मुझे मिल गया है। मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि मैं कर सकती हूँ जिसकी जरूरत है। मैं हमेशा इस पर सोचती नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पर विश्वास करती हूँ। एक हाथ
आप अपने पैर पर रखें और एक हाथ ठीक यहाँ ऊपर अपने सिर पर। अब आप देखिए क्या अंतर है। और इसलिए यदि आप इससे बाहर रहते हैं, क्या कभी कोई आपसे कहता है, खैर जानते हैं, बस मेरे सिर के ऊपर से, ये आखिरी जगह है जहां से मुझे कोई जानकारी चाहिए, आपके सिर के ऊपर से या मेरे सिर के ऊपर से मुझे कोई ऐसी चीज दे जो आपकी आत्मा की गहराई में है, मुझे कुछ सच्चाई बताए। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वो आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब यीशु कहते हैं, देखो जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है और वो मैं तुम्हें देता हूँ। सब कह सकते हैं मुझे मिल गया, लेकिन हम यदि वास्तव में ये विस्तारित अनुवाद पर ध्यान दें, वो कहता है पवित्र आत्मा उन्हें आप पर प्रकट कर रहा है, वो आपको उनका खुलासा कर रहा है और मुझे ये अच्छा लगता है। वो उन्हें आपको प्रेरित कर रहा है। अब इस उद्देश्य से किसी के लिए सही ढंग और सफलतापूर्वक संचारित करने के लिए आपके पास दूसरे छोर पर एक रिसीवर होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक अच्छा रिसीवर बनना सीख रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा देने की कोशिश मत करो यदि आप नहीं जानते या चाहते कि मैं उसे लूं, क्योंकि मैं स्वीकार करने में अच्छी हूं। कभी कभी आप लोगों को आशीष देने की कोशिश करते हो और वे तो जैसे ओ नहीं 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 नहीं, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे करूंगी, ओह धन्यवाद, आमीन। मैं जीवन बदलने वाले उद्देश्य संचारित कर रही हूँ टेलीविजन पर, लेकिन यदि आपके घर में रिसीवर नहीं है तो आपको ये नहीं मिलेगा। हम में से बहुत से अभी भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें नहीं मिलना चाहिए। हमें रुकने और महसूस करने की जरूरत है कि यीशु के पास पहले से ही है और अब हमारे पास है, क्योंकि उन्होंने हमें वो दिया है। और बस इतना करना है कि मैं प्राप्त कर रही हूँ ये कहना। और मैं कैसे प्राप्त करूँ? अपने विश्वास के द्वारा। असल में विश्वास शब्द, यदि आप इसका अध्ययन करें, इसका मतलब है प्राप्त करना, और प्राप्त करना शब्द का मतलब है विश्वास करना। तो यदि मैं एक विश्वासी हूं तो मैं एक प्राप्त करने वाली हूं, और यदि मैं एक प्राप्त करती हूं तो मैं एक विश्वासी हूं। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, मैं आज आपसे आपके विश्वास करने के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती आज धरती पर सब क्या होने वाला है। जो भी हो, मैं इससे नहीं डरती, क्योंकि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें उस समय वो देंगे जो चाहिए। मैं नहीं जानती हमारे पास कुछ भी न हो, लेकिन अच्छी चीजें होने वाली हैं। आइए भी, बाइबल में कुलुस्सियों 3 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो मैंने पहले से ही ध्यान लगा लिया है। परमेश्वर प्रभु, मुझे आशा है कि मुझे हर चीज मिले जो मैं चाहती हूँ। मुझे मिल चुका है, अगर परमेश्वर चाहते हैं। चलिए भी, मैंने पहले से ही फैसला कर लिया है कि मैं आप पर उससे भी ज्यादा विश्वास करूंगा। अगर मुझे इस धरती पर यहाँ अपनी चंगाई का प्रकटीकरण नहीं मिलता, मैं नहीं जानती, शायद मुझे उस रेखा के पार कदम रखना चाहिए और मुझे वो क्षण महिमा के कदम रखने को मिले। लेकिन मैं पहले ही विश्वास करती हूँ, मुझे चंगाई मिल चुकी है। मैं जानती हूँ इसे कोई मुझसे ले नहीं सकता। मैं पहले से इसे पा चुकी हूँ। एक महिला ने मुझे लंच पर कहा, एक महिला जिसे मैं बहुत समय से जानती हूँ, और वो एक ईश्वरीय महिला है। वो परमेश्वर से प्रेम करती है, वो प्रार्थना करती है, वो दान देने वाली, और फिर भी उसका एक पुत्र है जिसको हेरोइन की लत लगी हुई है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश की, वो बस गलत काम करता ही रहता है, गलत काम गलत काम गलत काम। और इसलिए मैंने उससे पूछा कि वो कैसा है, और उसने कहा जेल में। और वो कई तरह की चीजों में से गुजरी थी, मानसिक तनाव, उसके बारे में चिंता करने वाली सभी प्रकार की समस्या, और उसके बारे में चिंतित होना, और अंत में उसे ये एहसास हुआ कि या तो उससे वो रोकना है, नहीं तो उसकी समस्या उसका जीवन चुरा लेगी। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? किसी दूसरे के खराब चुनाव पर अपना जीवन बर्बाद करना बंद करें।
मैंने कहा किसी दूसरे के खराब चुनाव पर अपना जीवन बर्बाद करना बंद करें। आप किसी को परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सिखा सकते और इसलिए मैंने कहा आप इसके साथ क्या कर रही हो? उसने कहा कि आप जानती हैं मैं ठीक हूँ और यहाँ जो कहा मेरे ख़्यालों से वो बहुत अच्छा था। उसने कहा जानता है परमेश्वर या तो उसे चंगा करे या तो उसका ध्यान रखे और किसी भी तरह से मैं ठीक हूँ। और देखिए आप में से कुछ सोच सकते हैं खैर ये कुछ संदेह और अविश्वसनीय नहीं। आप जानते हैं वो क्या कह रही है? वो कह रही है मैं उसकी पसंद को नियंत्रित नहीं कर सकती और ना ही परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं लड़ने को, लेकिन फिर भी यदि वो इस तरीके से नहीं होता है उससे उनका फैसला, परमेश्वर से वो प्रेम करती है, वो खुश रहेगी, वो अच्छा फल पाएगी और वो इसलिए विश्वास नहीं करेगी क्योंकि उसे वो नहीं मिलता जैसा वो चाहती थी। मुझे लगता है आज किसी को इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है क्योंकि आप अन्य लोगों को जो वो करते हैं या वे नहीं करते अपनी खुशी निर्धारित करने दे रहे हैं, या यदि आप अभी इसी प्रकटीकरण को देखते हैं या आप अभी इसे नहीं देखते और हम उन सब चीज़ों को देखते हैं और हम अपना मन उन पर लगाते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, क्यों, क्यों और क्या मैं आपको बता सकती हूँ क्या सवाल पूछा जाना कभी इस धरती पर बंद नहीं होगा। विश्वास हमेशा अनुत्तरित प्रश्नों की आवश्यकता है, हमेशा कुछ ऐसा होता है जो हमें समझ में नहीं आता है। कमी का भय ये कहने का बस अन्य एक तरीका है कि हमें असफलता से डर है। मुझे भय है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। मुझे भय है मेरे पास वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए मैं कोशिश करके असफल होने की बजाय कोशिश नहीं करता। नीति वचन 24:16 में लिखा है क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। कोई कहता है मैं फिर उठ खड़ा होता हूँ। लेकिन व्यक्ति जो सच में जानता है कि वो मसीह में कौन है, मेरा मतलब है आप सचमुच जानते हैं आप मसीह में कौन है, ये इस पर आधारित नहीं कि आप कैसा महसूस करते हैं। कभी-कभी जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, मैं सचमुच अभिषिक्त महसूस करती हूँ। मेरा मतलब है मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बस सचमुच प्रवाह में हूँ। और कभी-कभी जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, मुझे बस ऐसा लगता है क्यों मुझे इससे उबरना पड़ता है। मुझे जानना चाहिए कि मैं अभिषिक्त हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर से क्या मिला है। ये हृदय जानता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार। यीशु चाहता है कि हम प्रार्थना करें और विश्वास करें। इस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करो। जब मैं 7 साल का था, मेरे परिवार को ज़बरदस्ती एक कानूनी तकनीकता के कारण हमारे घर से निकाल दिया गया। मुझे 9 साल की उम्र अपने परिवार की देख-रेख, मदद करने के लिए काम करना पड़ा, जबकि अभी भी पिछड़ा हुआ, शर्मीला छोटा लड़का था। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। 22 साल की उम्र में स्टोर क्लर्क की मेरी नौकरी चली गई। मैं लॉ स्कूल जाना चाहता था, लेकिन मेरी शिक्षा पर्याप्त नहीं थी। 23 की उम्र में एक छोटे स्टोर का पार्टनर बनने के कारण मैं कर्ज में पड़ा। 3 साल बाद मेरा पार्टनर मुझे एक बड़े कर्ज में छोड़ के मर गया, जिसे चुकाने के लिए मुझे कई साल लग गए। 37 की उम्र में मेरी तीसरी कोशिश के बाद आखिरकार मैं यूएस कांग्रेस के लिए चुना गया। 2 साल बाद मैंने फिर से चुनाव लड़ा। उस समय मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। 41 की उम्र में पहले से ही दुखी शादी में एक और दिल का दर्द जुड़ गया। मेरे 4 साल के बेटे की मृत्यु हुई। अगले साल मैंने लैंड ऑफिस के लिए चुनाव लड़ा और हार गया। 45 की उम्र में मैं सेनेट के लिए खड़ा हुआ और हार गया। कुछ साल बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ और हार गया। 50 की उम्र में मैं फिर से सेनेट के लिए खड़ा हुआ और हार गया। 51 की उम्र में मैं यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रपति बना। वाओ! मेरा मानना है कि वो एकमात्र तरीका है जिससे उसने ऐसा किया था क्योंकि वो परमेश्वर का आदमी था और उसे पता होना चाहिए था कि परमेश्वर उसके साथ है। जब आप जानते हैं आपके पास ये प्रकट रूप से जानकारी है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, चाहे आप सफल हैं या असफल हैं, आप चुने जाते हैं या नहीं।
तब आप चाहे गिर के उठ खड़े हों, कोई समस्या नहीं है गिरने और फिर से खड़े होने में, गिरने और फिर से खड़े होने में, क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि आपको प्रेम किया जा रहा है। आप जानबूझकर प्यार करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको पहले से प्यार किया जा रहा है। आप जानते हैं ज़्यादा मायने रखता है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। स्वर्ग में हमारी प्रतिष्ठा यहाँ पृथ्वी पर की प्रतिष्ठा से कहीं महत्वपूर्ण है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं स्वर्ग में प्रसिद्ध होंगी। यहाँ प्रसिद्ध होने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। 1 यूहन्ना 4:18 हमने पूरे सप्ताहांत भय के बारे में बात की है। हमें एक नजर इस पर डालनी चाहिए। प्रेम में भय नहीं होता, डर का अस्तित्व ही नहीं है। अब क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ कि भय का डर बहुत नजदीकी रिश्तेदार है? और मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आप घर जाएं तो अपनी शब्दावली में से डर को निकाल दें। गंदे बर्तनों से भरे सिंक को न देखें और कहें मुझे गंदे बर्तन धोने से डर लगता है, मुझे ग्रोसरी स्टोर जाने से डर लगता है, मुझे कपड़े धोने से डर लगता है, मुझे बिलों का भुगतान करने से डर लगता है, मुझे काम पर जाते हुए ट्रैफिक से डर लगता है। यहाँ बैठे मत रहिए और मुझे लगता है मुझे घर जाने से डर लगता है। मैं जानती हूँ आप में से कुछ पहले से ही सोच रहे हो, ओह ये कितना शानदार है भाई, तो मुझे बस घर जाने से डर लग रहा है। नहीं, आप कहे मैं समझ गई घर जाने में क्या लगता है। अच्छा, विजयी रवैया रखे। मैं गंदे बर्तनों को जीत सकती हूँ, मैं बिलों का भुगतान कर सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, डायपर्स चेंज कर सकती हूँ, मैं ऐसे पति के साथ रह सकती हूँ जो बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा कि मैं चाहती थी। मैं वो सब कर सकती हूँ जो मुझे करना चाहिए मसीह के द्वारा, जो मेरी ताकत है, मुझे मिल गया है। मैं वहां नीचे नहीं आना चाहती। विश्वास की शक्ति है और मेरी तरफ देखो और मैं आपको बताती हूँ, आप जो चाहते विश्वास कर सकते हैं। आप कुछ विश्वास करने वाले हैं, ये कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी मदद हो। ये बस वैसा ही सरल है। असल में ये विश्वास करना आसान है कि आप कर सकते हैं, बजाय इस पर विश्वास करने के कि आप नहीं कर सकते। ये विश्वास करना आसान है कि आप विजय पा सकते हैं। अब इसे सुने, परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास हमेशा नेतृत्व करता है, भावनाएं पीछे रहती हैं, अभिव्यक्ति पीछे रहते हैं, लेकिन विश्वास हमेशा नेतृत्व करता है। विश्वास हमेशा बाहर कदम रखता है उसमें जिसमें वास्तव में यकीन न हो। विश्वास नाव में सुरक्षित नहीं रहता, विश्वास जोखिम उठाता है, विश्वास एक मौका लेता है, विश्वास वो सब तय करता है जो हो सकता है। अब आपको पता है ये किस पर आधारित है? आप लोग मुझे बताएं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, आपको पता है, आप मुझे बताएं, जानते हैं मेरे ख्याल से आप ऐसे हैं, मेरे ख्याल से आप वैसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, आपको कोई अंदाजा नहीं। ये ऐसा है जैसे कभी कभी मैं घूम फिर रही हूँ और कोई मेरे पास आके तुम जॉयस हो। ओ मैं जैसे, ओ हाँ हाँ हाँ, मैं जॉयस मायर हूँ। असल में सच्चाई ये है कि बस आपके जैसी हूं मैं, और आप भी बस मेरे जैसे हैं। हम बस एक बड़ी गड़बड़ी में हैं। यीशु अंदर रहते हुए हम कह रहे हैं आपको मिल गया है। यदि आप में और मेरे में कोई फर्क है, और वो होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई है वो केवल इसलिए कि मैंने विश्वास करने का फैसला कर लिया और आपने अभी तक नहीं किया है। आप एक बिखरे हुए अतीत से उभर सकते हैं यदि आप विश्वास करने का फैसला कर लेते हैं कि आपके अतीत में कुछ नहीं है जो आपको एक अच्छे भविष्य से दूर रखे। जो दूसरे लोग कहते हैं आप वो नहीं सुन सकते, आप वो नहीं कर सकते जो आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते हैं, आपके अपने अनुभव।
आप अपनी तलवार से लड़ते हैं। आप अपनी तलवार से शैतान के झूठों से लड़ते हैं। मैं हर समय आपसे बात करती हूँ परमेश्वर के वचन को कबूल करने के बारे में, और मैं नहीं जानती यदि आप मेरे इस पर जोर देने से थक चुके हैं या नहीं, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मैं कभी इस बारे में चुप नहीं रहूंगी। हमें सीखना होगा कि हमें शैतान को जवाब कैसे देना है। आमीन। जब आप घर जाते हैं आपको वो सचमुच अच्छा संगीत नहीं मिलता और नहीं आपकी सब प्यारी चीजें और वास्तव में ईमानदारी से आप घर में उन्हीं सब गड़बड़ियों में वापस आते हैं जो आपने छोड़ी थी। हम हर चीज पर अपनी जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते, लेकिन बात यह है कि हालांकि चीजें ही नहीं बदल सकती हैं, आप बदल गए हैं। आपको मजबूत किया गया है, आप तो उत्साहित हैं, आपको समर्थ किया गया है। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आइए 1 यूहन्ना 4:18 को फिर से देखते हैं, क्योंकि मैं खत्म नहीं कर रही थी। प्रेम में भय नहीं होता, डर का कोई अस्तित्व नहीं, वरन सिद्ध प्रेम पूर्ण और सिद्ध भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए वास्तव में वो क्या है जो कह रहा है, यदि अभी भी मेरे जीवन में भय है तो इसका मतलब है मुझे अभी भी गहराई से जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ नहीं जो हमारे साथ हो सकता है कि परमेश्वर किसी एक तरह से या किसी अन्य तरीके से हमारी भलाई के लिए काम नहीं करेंगे जब तक हम उन पर विश्वास करते हैं। अब मैं आपको कुछ बताती हूँ जिसे याद रखना आपके लिए अच्छी बात है। आप जब तक विश्वास करते रहते हैं परमेश्वर काम करते हैं। मैंने कहा जब तक आप विश्वास करते रहते हैं परमेश्वर काम करते रहते हैं। जब तक आप विश्वास करते रहते हैं परमेश्वर काम करते रहते हैं। यदि कुछ ऐसा है जो हमें करना नहीं चाहिए, हमें शैतान को हमसे हमारे विश्वास को छीनने नहीं देना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में रणनीति की भी जगह है, एक रणनीति जिस पर शैतान कई सौ सालों से काम कर रहा है, जो कि सख्ती से डिजाइन किया गया है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उनके सिर से बाहर रहने के लिए और उनके दिल से बाहर नहीं होने के लिए, ताकि वे विश्वास न करें। जो विश्वास करता है उसके लिए सब चीजें संभव है। वो क्या काम है परमेश्वर हमसे जिसकी अपेक्षा करता है? यूहन्ना 6:29 में यह लिखा है, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। मुझे ये अच्छा लगता है। मेरे दिमाग में हर समय ये संदेश घूमा करता था, आप क्या चाहते हैं मैं करूं परमेश्वर? आप क्या चाहते हैं मैं करूं? आप क्या चाहते हैं मैं करूं? मैंने बस सोचा यकीनन मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे यदि मैं सही काम करूंगी। क्या आप समझ रहे हैं? और तब एक छोटा राक्षस मेरे कंधे पर बैठ के मेरे कान में चिल्लाता है, तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? और तब मेरे दोस्त भी साथ आते हैं और तुम क्या करने वाली हो? तुम क्या करने वाली हो? आप जानते हैं हम करने से बाहर नहीं जीते हैं, हम करके जीते हैं। ये भी उसने कहा ये किया गया है, इस बारे में नहीं कि मुझे करना चाहिए। अब हाँ मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें इसलिए नहीं करती ताकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। मैं उन्हें करती हूँ क्योंकि वो पहले से ही मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने पहले से हमें वो हर चीज दी है जिसका हमें जीवन में सफल होने के लिए जरूरत है, लेकिन अक्सर हमारा कमी का ये डर है जो हमें पूरी तरह से अनुभव करने से दूर रखता है जो परमेश्वर के पास है हमारे लिए। हमें यह एहसास करने की जरूरत है कि वही शक्ति जिसने मसीह को मुर्दों में से जी उठाया हम में भी वास करती है। हम आपसे प्रेम करते हैं आज हमारे पास होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी हों, परमेश्वर आपके जीवन में सब सही करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए
जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।